पहलगाम आतंकी हमले पे हिंदू मुस्लिम की सियासत पे अपने नफरती एजेंडे को धार देने में लगे जुटी अपने सुब्रत वाले पीएम साहब की पार्टी को जोर का झटका लगा है। एक और जहां पहलगाम में शहीद 27 वर्षीय विनय नरवाल की वाइफ का बड़ा बयान सामने आया है, दूसरी ओर विनय नरवाल की वाइफ के बयान ने नफरती एजेंडा चलाने वालों के मंसूबे पे पानी फेर दिया है। इससे नफरती एजेंडा चलाने वालों में खलबली मच गई है। विनय नरवाल की वाइफ ने ऐसा क्या कह दिया है कि नफरती एजेंडा चलाने वालों की कलई खुल गई है। विनय नरवाल की वाइफ ने मुस्लिमों को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे शहीद की वाइफ ने बयान से एक बार फिर से देश को जोड़ने और एकता अखंडता का बड़ा संदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आज से 9 दिन पहले मानवता के दुश्मन पाकिस्तानी आतंकियों ने अचानक पहलगाम में 26 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इन नफरती जाहिल आतंकवादियों ने धर्म को पूछ के लोगों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि जैसे ही घटना हुई, पूरा कश्मीर और पहलगाम के आसपास के लोगों ने शहीदों और उनके परिवारों की पूरी मदद की। हर तरीके से पहलगाम के पर्यटकों को सुरक्षित करने का पूरा जतन किया। मोदी सरकार ना तो समय से मेडिकल सेवा दे सकी और ना ही सेना के जवान मौके पे पहुंच पाए, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी और उसका IT सेल एक बार फिर से अपने नफरती एजेंडे को फैलाने में लग गया। बीजेपी के IT सेल ने तो बकायदा धर्म पूछी जाति नहीं का पोस्टर एक्स पे पोस्ट करके अपने नफरती एजेंडे की खुद हवा खोल दी। बता दें कि वैसे भी बीजेपी धर्म और हिंदू के नाम पर तो काफी समय से सब कुछ कर रही है। कभी बचोगे तो कटोगे, कभी मुस्लिमों की दुकानों को बंद करा के, कभी मुसलमानों की सड़क पे नमाज को रोक के अपने नफरती एजेंडे को फैलाने का काम करती आई है। लेकिन जब देश को हिला देने वाला पहलगाम जैसा दुखद हादसा हुआ, तो भी बीजेपी इससे भी अपनी नफरती राजनीति को बढ़ाने में लग गई। हालांकि ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चला। जैसे जैसे पहलगाम का मीडिया और इन्फ्लुएंसर वहां पे पहुंचना शुरू हुआ, इस नफरती चिंटुओं की हवा निकल गई। जो पहलगाम हमले के चश्मदीदों ने बताया कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सभी की मदद की। आपको बता दें कि गोदी मीडिया के एक स्टिंगर ने तो पैसे की पेशकश करके नफरती बयान देने तक की बात कही। सुनिए इस टूरिस्ट का बयान, जो गोदी मीडिया के दावों की पोल खोलता हुआ दिखाई दिया। ये गंदगी दिखा रहा है, ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज़ 18 या जो भी है वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं, जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज़ का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर किया। सुना आपने, नफरती बयान देने के लिए लोगों से कहा जा रहा था, इसके बदले पैसे तक की पेशकश कर दी गई थी, लेकिन टूरिस्टों ने नफरती बयान नहीं दिया। इसके बाद सही स्थिति देश के सामने आई और बीजेपी और नफरती चिंटुओं को बैक वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि पहलगाम की आतंकी घटना में हरियाणा के करनाल जिले के विनय नरवाल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे थे। वो अपनी वाइफ के साथ पहलगाम में हनीमून पे गए हुए थे, लेकिन वहां से विनय की वाइफ उनकी लाश के साथ वापस आई। बता दें कि विनय उन लोगों में शामिल थे जिनको उनका धर्म पूछ के आतंकियों ने मारा था। लेकिन जिस तरह से कश्मीरियों ने उनकी मदद की, इस पे विनय की पत्नी ने अब 2 टूक बयान सामने आए हैं। दरअसल विनय नरवाल का 1 मई को जन्मदिन था। वो अगर होते तो वो 27 साल के हो जाते, लेकिन वो आतंकियों की नापाक साजिश की भेंट चढ़ गए। परिवार ने उनके जन्मदिन पर एक ब्लड डोनेट कैंप लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंच के लोगों ने ब्लड डोनेट किया। सुनिए करनाल के ब्लड कैंप में पहुंचे लोगों का क्या कुछ कहना था, क्या माना था। आज बेटे जो पूरे देश का बेटा, देश का लाल बन चुका है, शहीद विनय नरवाल, उनका जन्मदिन है। अगर वो शरीरी रूप से जीवित होते तो आज वो 27 साल के हो जाते। इस छोटी सी उम्र में जो बच्चा लेफ्टिनेंट बन गया है, अगर वो जिंदा रहता तो आने वाले समय में वो नेवी चीफ बनता, नेवी का डिप्टी चीफ बनता, एक बड़े पद से रिटायर होता, देश की सेवा करता। पर चलो, जितना समय रहा उन्होंने देश की सेवा करी। देश के फौजी थे, जवान थे। वो आतंकवाद का शिकार हुए, इसलिए हम उन्हें शहीद मानते हैं, क्योंकि वो किसी बीमारी से या नेचुरल मौत से नहीं गए, वो आतंकवाद का शिकार हुए, इसलिए हम उन्हें शहीद कहते हैं, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। तो आज सभी संस्थाओं की ओर से, करनाल के नागरिकों की ओर से आज यहाँ रक्तदान शिविर रखा गया है। उनका परिवार भी इस रक्तदान शिविर में अभी शामिल हो रहा है और उनमें से कुछ साथी शायद ब्लड डोनेट भी करेंगे। मकसद यही है कि जिस प्रकार फौजी देश की सरहदों पर अपना खून बहाकर देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम रक्तदान करके अपने नागरिकों की जान बचाकर उन शहीदों को, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को सच्ची श्रद्धांजलि दें उनके जन्मदिन पर। और ये शिविर हर साल हम लोग लगाया करेंगे और साथ में अगले साल से हम उनके नाम पर एक अवार्ड भी शुरू करेंगे, जो किसी ऐसे युवा को दिया जाएगा जिसने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।
सुना आपने करनाल के लोगों को विनय नरवाल को लेके क्या कुछ सोचते हैं, लेकिन एक सैनिक और शहीद का परिवार पूरे मामले पे क्या सोचता है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। सैनिक क्या होते हैं, उनके दिल में देश का दर्द कितना होता है, वो किस तरह से पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी के बयान से आप जान सकते हैं। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे। Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी All ब्लड of us डोनेट are going to blood are donated. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू। सुना आपने कि एक देशभक्त किस तरह से देश के बारे में सोचता है। हिमांशी ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को खो दिया। अब ये हाथ की मेहंदी भी हिमांशी के हाथ से नहीं छूटी थी और उनको अपनी चूड़ियां तोड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी शहीद की पत्नी होने का पूरा धर्म हिमांशी ने निभाया। हिमांशी ने अपने बयान से न सिर्फ देश को बल्कि देश में ना नफरती एजेंडा चलाने वालों को सीख दी है कि कैसे सब कुछ हारने के बाद भी एक शहीद की पत्नी अपने राज धर्म को निभाती है। हिमांशी ने जिस तरह से मुस्लिमों और कश्मीरियों पे किसी तरह के जुल्म और हादसे ना करने की अपील की है वो सच में काबिले तारीफ है, और इतना बड़ा फैसला सिर्फ एक शहीद की पत्नी का ही हो सकता है। बता दें आपको, कश्मीर में हुई घटना के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिमों और कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आई थी। इस खबर ने न सिर्फ देश की मर्यादा को तार तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम की खाई को चौड़ा करने का काम किया। और सबसे अहम बात यह है कि सूट बूट वाले पीएम साहब की पार्टी ने इसमें घी डालने का काम किया, लेकिन शहीद विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी का जिस तरह से बयान आया उसने देश को जोड़ने का काम किया। साथ ही मुस्लिमों के साथ शहीद के परिवार का खड़ा होने में पूरे देश में उनका चर्चा का विषय बना। हर कोई शहीद विनय की वाइफ हिमांशी की सैल्यूट कर रहा है। हम भी शहीद की वाइफ को दिल से सलाम करते हैं, और जिसने नफरती चिंटुओं को ना सिर्फ सही रास्ता दिखाया है बल्कि ये साबित भी किया है कि सिर्फ सैनिक की नहीं, उनका पूरा परिवार देश और देश में रहने वालों के लिए समर्पित होता है। आपका इस पूरे मामले पे क्या सोचना है? शहीद विनय की पत्नी का बयान देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की बड़ी मिसाल है या नहीं? क्या हिमांशी जैसी शहीद की पत्नियां देश में चल रहे नफरती एजेंडे को खारिज कर रही हैं? क्या ऐसे में नफरती एजेंडा चलाने वालों की दुकान बंद होना तय है? अपनी राय कॉमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।